हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज विश्वनाथ एंड यू आर वाचिंग और अपना वाला चैनल प्यारा चैनल मेरिट यार्ड, जहां हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं दिल से और इसे फाइनली सेव कहाँ करते हैं? यहाँ ब्रेन में। ठीक है, तो आपको पता है कि हम लोग क्या चीज क्लास 10th का ये जो चैप्टर है इंग्लिश मीडियम में, ठीक ना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का सीरीज चल रहा है इस चैनल पे। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम का इसका जो जैसे आपको बताया गया था कि ये जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें हम लोग दो टर्म में पढ़ेंगे इसको, रिफ्लेक्शन अलग, रिफ्रैक्शन अलग। रिफ्लेक्शन का ऑलरेडी 1 शॉर्ट वीडियो अपलोडेड है नहीं, और उसी रिफ्लेक्शन से जो क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव वो क्या करते हैं अभी इस वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? तो रेडी हो जाए। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है और लगभग सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे रिफ्लेक्शन का। फिर एक रिफ्रैक्शन का वीडियो आएगा, फिर उसके बाद उसके लिए क्वेश्चन के लिए आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, कांच में प्रकाश की चाल, मतलब क्या चाहिए, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद होगा। ठीक, देखिए क्या, वैसे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से इसको निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसे जनरली जो शुरू में नोट्स कराया जाता है आपको या एनसीईआरटी आप फॉलो करते हैं उससे देखते हैं उसमें, तो आपको पता होता है कितना होता है। तो जनरली होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 1.8, क्योंकि आपको पता है कि ग्लास का डेंसिटी अलग अलग है भाई। हमारे आसपास जितने भी ग्लासेस पाए जाते हैं उनका डेंसिटी, मटेरियल का जो डेंसिटी है अलग अलग होता है और डेंसिटी पर ही डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो भी ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो यहां पर देखते हैं क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या दिया, 1.8 × 10⁻⁸ है, -8 ना, ये नहीं होगा, यही ना, +8 वाला ढूंढिए, 1.8 × 10⁸ 8, ये होगा क्या? लेकिन यहां देखिए तो सेंटीमीटर है, जबकि होता क्या है 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहां है? तो यहां देखिए है, तो ऑप्शन कौन सा है? सी है, याद रखेंगे। ठीक, चलो देखो नेक्स्ट, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ, लाइट हमेशा ट्रेवल करता है कैसे भाई? स्ट्रेट लाइन में, कर्व लाइन, सर्कुलर लाइन, पैराबोलिक लाइन। तो लाइट को ट्रेवल करते हुए देखे है ना, क्या है, कोई सोर्स ऑफ लाइट वहां से देखते होंगे सीधा निकलता है लाइट, सीधा। और ये वैसे भी 8th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट था, नहीं था? वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि भाई क्या चीज, वैसे तो लेक्चर में हम पूरा बताए हैं, इसका लेक्चर अपलोडेड है, उसको देख कर आइए, सारे क्वेश्चन आसानी से बनेंगे, समझ गए ना, आसानी से बनेंगे, ऐसे नहीं बजा, ऐसे बनेगा, समझ गए ना, ये चीज है। ठीक है, देख कर आइए। तो लाइट जो है हमेशा क्या चीज, कैसा पाथ फॉलो करता है? तो स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन क्या होगा? ये होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग के लिए ये इसका वीडियो बनाया हुआ है कॉन्सेप्ट का, तो कंसेप्ट आप पहले क्लियर कर ले तब क्वेश्चन आकर देखें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या चीज दिया हुआ है, आराम से उसको देखिए, 1 शॉर्ट वीडियो रिफ्लेक्शन पूरा कवर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है भाई? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ल्यूमिनस, ल्यूमिनस किसको बोलते हैं? तो वे ऑब्जेक्ट जो खुद प्रकाश क्या करते हैं, खुद लाइट एमिट करते हैं, जिनके पास अपना लाइट होता है, जैसे सन हो गया, नहीं अपना लाइट है। ठीक है, चलो देखो इधर क्या, तो कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ल्यूमिनस, ल्यूमिनस नहीं होना चाहिए, मतलब किसके पास अपना प्रकाश नहीं है। भाड़ा के प्रकाश पर कौन चल रहा है, भाड़े के लाइट पर कौन चल रहा है, उसका देखते हैं। ठीक ना, चलो देखो ये है हिंदी मीडियम का वीडियो शूट किया गया इसलिए ज्यादा हिंदी भी आ जा रहा है सामने, लेकिन कोई बात नहीं। चलो देखो, हम लोग हिंदुस्तान से हैं भाई, हिंदी कैसे भूल जाएंगे। चलो देखो इधर, मून, ये तो पहला ही, अच्छा जो मून है सबसे पहले बाकी देखो, सन ये तो ल्यूमिनस है, इसमें अपना प्रकाश होता है, अपना लाइट होता है। मिरर में अपना लाइट होता है नहीं, कंडीशनली आपको लगेगा कि उसमें अपना लाइट है, जैसे कैसे, ऐसे हम रखे हैं, वहां से सनलाइट आ रहा है, इस पर रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद किसी के चेहरे पर मारिए, आप ऐसा कर चुके हैं हम लोग बचपन में। प्लेन मिरर अपने पास होता था, चाहे कोई भी मिरर हो, ऐसा नहीं प्लेन मिरर जनरली हम लोग के यहाँ होता है, इसलिए उसी का बात कर रहे हैं। देखिए क्या है प्लेन मिरर, तो लाइट वहां से आता है, टकरा कर क्या चीज जाता है किसी के मुंह पर, है ना, पहले हम लोग उसके मुंह पर मारते हैं और फिर वो हम लोग को आकर मारता है, तंग करोगे तो मार पिटाई तो होगी ना। चलो देखो इधर क्या है, तो लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रहा है, लेकिन इसका अपना लाइट नहीं होता, वो सनलाइट या कोई और लाइट क्या चीज से रिफ्लेक्ट होकर वहां तक जा रहा है, इसमें अपना लाइट नहीं होता। तो यहाँ अपना लाइट ना तो इसमें है, और चंदा मामा का अगर बात करें, मून का बात करें, तो उसमें भी क्या चाहिए, अपना लाइट होता नहीं है, सन का लाइट उस पर पड़ता है और वहां से क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग तक पहुंचता है, समझ गया ना, उसके सतह से रिफ्लेक्ट होता है तब हम तक पहुंचता है, तो लगता है कि चांद से ही लाइट आ रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, इसमें अपना लाइट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ ये मून ये दोनों है,
तो ऐसे तो नहीं होगा ऑप्शन। लेकिन यहां देखिए डी ऑप्शन देखिए ए एंड सी बोथ, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी होगा, ठीक, कि ये दोनों के दोनों ल्यूमिनस नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट? इनमें से कौन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है? मतलब सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, मतलब जहां से लाइट आपको मिल रहा है। सोर्स ऑफ लाइट मतलब क्या चीज? जहां से लाइट आपको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन वो नेचुरल नहीं होना चाहिए। कि होना चाहिए? होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट? नेचर में भाई कैंडल तो हम लोग बनाए हैं, तो ये तो नेचुरल है नहीं। लैंप हम लोग बनाए हैं, नेचुरल है नहीं। बल्ब हम लोग बनाए हैं, नेचुरल है नहीं। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे हम लोग कब बना दिए? अरे तो इंसानों के द्वारा इन्हें बनाया गया है, समझ गए? नहीं, देखिए, लेकिन सन हम लोग बनाए हैं ना, वो नेचर के द्वारा बनाया गया है। इसलिए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट का बात करेंगे तो यहां पर कौन है? सन है। क्लियर? नेक्स्ट, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री फॉर अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक, देन एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। देखिए ना, ये मान लेते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिस पर लाइट पड़ेगा, ठीक है। देखिए आया लाइट, ये इंसिडेंट लाइट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो गया। यहां पर नॉर्मल वीडियो देख कर आइए कॉन्सेप्ट वाला, समझ गए ना, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। ये नॉर्मल कहलाएगा, ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये कहलाएगा क्या चीज? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। अब यहां देखते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री है। तो आपको पता है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, यानी कि ये भी क्या है? 30 डिग्री है, यही ना। 30 डिग्री है दोनों के दोनों। तो क्या रहा है? देन द एंगल बिटवीन किसके? इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट। इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच का एंगल, यानी कि ये वाला एंगल। तो भाई 30 और 30 60, 30 60 नहीं, ये चीज है। तो ऑप्शन कौन है? यहां। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, इफ अ रे इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू अ सरफेस, कि कोई रे है वो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रहा है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है आपको। क्या चीज? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो देखिए ना, नॉर्मल जो अपना कंडीशन है वो क्या है? ऐसा है कुछ, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल, ये क्या है? नॉर्मल है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यही ना। लेकिन यहां पर ये नॉर्मल कंडीशन जो कि मतलब रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन यहाँ स्पेशल कंडीशन है कि इंसिडेंट कैसे होना चाहिए? परपेंडिकुलरली। किसके? सरफेस के। इस सरफेस, ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर, यानी कि ये लाइट ऐसे आएगा, ऐसे। तो देखो ना, ये रे जो यहाँ है, ये जो रे यहाँ है, ये आकर अगर ऐसे हो जाए, तो बताओ ना, ये नॉर्मल पर ही आ जाएगा ऐसे, या इसके पैरेलल आ गया ही ना होगा? अब बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से मेजर करते हैं? नॉर्मल से। अब नॉर्मल और वो दोनों एक ही लाइन पर हो गए, एक ही लाइन पर, तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। कितना डिग्री पर? ये 90 देकर नहीं करना है कि 90 डिग्री है इंसिडेंट एंगल, 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये ऐसा नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो मेजर करते हैं हम लोग कहां से करते हैं भाई? तो नॉर्मल से ही करते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर नॉर्मल पर ही वो आ जा रहा है, नॉर्मल के पैरेलल ही आ जा रहा है। तो अब बताओ कितना एंगल बना? तो 0 डिग्री। क्या हुआ? 0 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो याद रखेंगे इस बात को कि इसको देखकर 90 डिग्री ऑप्शन नहीं दे देना है, ठीक। और देखो कंफ्यूजन के लिए पहला ही ऑप्शन है, ये नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा, कौन होगा? ये होगा। क्लियर? चलिए ठीक। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज ओबेड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, बोथ रिफ्लेक्शन। जितना भी रिफ्लेक्शन है सबके द्वारा क्या होता है? ये फॉलो होता है। कौन? चाहे वो रेगुलर हो, चाहे इरेगुलर हो, चाहे प्लेन सरफेस मतलब स्मूथ सरफेस से हो, चाहे क्या कहते हैं स्मूथ सरफेस से हो, या फिर रफ सरफेस से हो, कोई भी रिफ्लेक्शन है उन दोनों के द्वारा क्या होता है? रूल्स जो रिफ्लेक्शन का है वो ऑबे होता है। तो इसमें क्या होगा? क्या होगा? बोथ रिफ्लेक्शन, बोथ द रिफ्लेक्शंस, ठीक। क्लियर? इफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 60 डिग्री, अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कह रहा है? 60 डिग्री है। चलो देखो इधर, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और ये क्या चाहिए? रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री है, यानी कि ये वाला 60 डिग्री दिया हुआ है।
तो कह रहा है कि एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग नहीं रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा यहां पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इंसिडेंट रे। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना होगा? देखो आराम से पूछ क्या रहा है, देन एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसके और इसके बीच का एंगल क्या होगा, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है, समझ गए? ये चीज है तो बता देंगे आप लोग। तो क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री है और इसलिए क्या चाहिए भी 60 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा कि नहीं होगा? रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 60 तो ये भी 60 और आपको अच्छे से पता है कि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा। टोटल एंगल मतलब व्हाट प्लस 60 डिग्री मिलकर क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? 90 डिग्री ये एंगल जोड़ेंगे और ये साथ में तो क्या होगा? 90 डिग्री। तो बताओ यहां से वाट का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 60 उधर, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री शायद 30 डिग्री होता है, शायद ना, कंफ्यूजन है ना, घटाव नहीं आता है ना। चलो क्या होगा? 60 डिग्री होगा। क्लियर है? क्या होगा? 30 डिग्री होगा। कहां है ऑप्शन? कहां है ऑप्शन? यहां है। हो गया? देख लीजिए। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी क्या चीज स्फेरिकल मिरर का दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ क्या होगा देखिए ना, देन इट्स फोकल लेंथ इज एफ क्या होगा? तो सिंस आपको पता है कि r बराबर होता है 2f, यहां से अगर f निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। तो भाई 40 सेंटीमीटर ऊपर हो गया और नीचे 2 हो गया, 2 क्या 20 टाइम्स कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। ढूंढो 20 तो है लेकिन सेंटीमीटर है तो ना, ये बताओ बी 20 तो है लेकिन सेंटीमीटर है ना, ये है तो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज, किसी प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो क्या है? चलो देखो कैसा, वर्चुअल, इरेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड, ऑल। ए भाई ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज, अगर आपके घर में आईना है प्लेन मिरर तो उसमें आप देखते होंगे तो इमेज कैसा होता है, तो आपको अच्छे से पता है कि वो क्या होता है? वर्चुअल होता है, आभासी होता है, वो रियल का नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं क्या चाहिए कि लगा हुआ है कहाँ दीवार पर लगा होता है, अब उस वॉल पर है, हम जितना पीछे जाते हैं उतना पीछे इमेज बनता है, पीछे जगह है नहीं ना है तो रियल नहीं होगा। आपको लगता है कि मिरर के अंदर है, मिरर का चौड़ाई कितना होता है भाई कि अंदर उतना अंदर चला गया इमेज, तो आपको ऐसा लगता है, आभास होता है, इसलिए आभासी का इंग्लिश में क्या होता है? वर्चुअल। समझ गया ना? तो ये कैसा वर्चुअल होता है और सीधा बनता है, सर ऊपर और पैर नीचे, उल्टा दिखाई देता है, ऐसा नहीं ना है, सीधा बनता है। तो देखो ना, वर्चुअल है, इरेक्ट है और लेटरली इन्वर्टेड, अगल बगल से उल्टा, बायां से मतलब दाहिना हाथ से खाओगे तो बायां हाथ से खाते हुए दिखेगा। ठीक, ये बात है ना, ये चीज है। तो ये लेटरली इन्वर्टेड, वर्चुअल और इरेक्ट सब प्रॉपर्टी उसमें उसका है भाई। तो ऑप्शन कौन होगा? ऑल। चलो ठीक, नेक्स्ट, ए प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। बात तो सही है, लेकिन क्या कह रहा है कि एक प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, ऑलवेज हमेशा बनाता है, सम टाइम कभी कभी बनाता है, कंडीशनली कंडीशन के अनुसार बनाता है, या नन। तो भाई हमेशा प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज होता है हमेशा वर्चुअल बनाता है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें वो क्या चाहिए इमेज वर्चुअल ना बनाए, ठीक ना, सीधा ना बनाए, हमेशा वैसे ही बनाता है। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ऑलवेज। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम अ प्लेन मिरर, देन डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। यहाँ ये क्वेश्चन है, करें कि एक ऑब्जेक्ट है जो 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है किसी प्लेन मिरर से। ये रहा प्लेन मिरर, 50 सेंटीमीटर दूरी पर जो है डिस्टेंस पर किसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख दिए। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? बराबर होता है। ऑब्जेक्ट जितना दूरी पर रखा होता है मिरर के अंदर लगेगा को उतना ही पीछे क्या चाहिए? इमेज बना हुआ है। यानी कि ये जो इमेज यहाँ दिखाई दे रहा है ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ इमेज है, ये कितना डिस्टेंस पर होगा? तो ये भी 50 सेंटीमीटर होगा। कितना पर? 50 सेंटीमीटर पर होगा ना। मिरर से आप 50 सेंटीमीटर पर आगे हैं तो इमेज क्या होगा? उससे पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, यही ना 50 सेंटीमीटर पर। चलो ठीक है, प्लेन मिरर। तो क्वेश्चन क्या है अपना कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज,
ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का दूरी क्या होगा? तो 50 50 100 50 50 100 सेंटीमीटर। नहीं, ढूंढो। ये तो 100 है लेकिन सेंटीमीटर नहीं है, 100 है लेकिन सेंटीमीटर नहीं है, 50 है। ये तो नन। हाँ, बड़ा फंसाया है क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट देखो 100 दे दिया लेकिन ऑप्शन इसमें है कोई नहीं, तो कौन होगा? नन होगा। अगर ये 100 सेंटीमीटर होता तो सही होता। चलो देखो, क्लियर है ना? तो ऑप्शन क्या मारेंगे? नन। इनमें से कोई नहीं भाई, 100 सेंटीमीटर होगा। चलो ठीक, नेक्स्ट। द मिरर यूज्ड इन अ व्हीकल एज साइड मिरर इज। हाँ, व्हीकल में जो होता है, गाड़ी वगैरह में, गाड़ी घोड़ा में नहीं, गाड़ी में जो साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल होता है वो कौन सा मिरर होता है भाई? कौन सा मिरर होता है? तो वो होता है कन्वेक्स। क्या होता है? कन्वेक्स। कन्वेक्स ऐसे उठा हुआ मिरर है, ऐसे इस तरह से, ऐसे। ये देखिए, ये वाला का बात हो रहा है, ये हल्का उठा हुआ रहता है। इससे क्या फायदा है भाई? तो इसका जो विजन रेंज है ज्यादा होता है, ये इतने दूर के वस्तुओं को देख पाता है, इतने दूर में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको देख पाता है। ये दृष्टि क्षेत्र, वाइड रेंज ऑफ विजन होता है इसके पास, इसलिए इसका इस्तेमाल साइड मिरर के रूप में करते हैं। कौन सा? कन्वेक्स का। तो ऑप्शन कौन होगा? कन्वेक्स, जो कि ऑप्शन क्या है? सी है। क्लियर है ना? साइड मिरर के रूप में कन्वेक्स। चलो नेक्स्ट। द मिरर यूज्ड इन बसेस बिफोर ड्राइवर। ड्राइवर के आगे जो लगा होता है वो कौन सा मिरर होता है? तो ये भी कन्वेक्स होता है भाई। क्या होता है? कन्वेक्स। हाँ, कहीं कहीं और कोई बता सकता है आपको कि प्लेन मिरर होता है, तो आपकी मर्जी, प्लेन लगा सकते हैं, वहां शकल देखने आता है, लेकिन शकल देखने के लिए नहीं ना। मेन उसका फोकस क्या होता है, मैंने काम क्या होता है भाई? तो वो पीछे के ऑब्जेक्ट, मतलब ड्राइवर अपने पीछे के जो भी है यात्रीगण उनको देख सके, तो उसके लिए भाई वाइड रेंज चाहिए ना, और सब दिख जाए छोटे जगह में। और कन्वेक्स मिरर का ये खासियत होता है कि इमेज हमेशा छोटा बनाता है और इसका वाइड रेंज ऑफ विजन होता है। यही कारण है कि इसका इस्तेमाल ड्राइवर अपने सामने भी रखता है, पीछे पैसेंजर्स जो बैठे होते हैं उनको देखने के लिए। कौन सा? कन्वेक्स। कौन होगा ऑप्शन? ये। ठीक है, नेक्स्ट। विच मिरर इज यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट। गली वाले लैंप में, मतलब देखो गली में ऐसा वाला, ये देखो, यहाँ देखो, ऐसे वाले लाइट में कौन सा होता है भाई? ऐसा वाला में तो कन्वेक्स ही होता है। कन्वेक्स क्यों? देखो, अगर कनकेव मतलब ऐसे, अगर ऐसा वाला मिरर लगाए हम कनकेव और लाइट यहाँ है, तो ये लाइट को तो भाई एक जगह ऐसे करेगा, फैलाएगा तो नहीं। और हम लोग स्ट्रीट में क्यों लगाए हैं भाई? रोशनी में, ताकि चोर जो चोरी करके भागे वो साइड से ना निकल जाए। समझ गया ना? ये चीज लिए। और ये इसी जगह पर कन्वेक्स अगर रखते हैं हम लोग, तो होता क्या कि लाइट क्या चाहिए, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, चारों इधर थोड़ा ज्यादा रेंज में जाएगा, तो ज्यादा रेंज में नहीं दिखेगा तो चोर को तकलीफ होगा भागने में। इसलिए क्या करते हैं, जो ऐसे वाला लैंप होता है, स्ट्रीट लाइट होता है, स्ट्रीट लैंप बोलते हैं इसको, इसमें जो मिरर इस्तेमाल होता है, मिरर वो कौन सा होता है भाई? तो कन्वेक्स होता है। कौन सा? कन्वेक्स। ठीक, नेक्स्ट। विच मिरर इज कॉल्ड एज डेंटिस्ट मिरर। दांत अगर सड़ गया आपका, समझ गया ना, और आप दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक मिरर इस्तेमाल करता है जिसको अंदर देखने के लिए करता है। देखो इस तरह से, ये कौन सा मिरर होता है? तो ये होता है कनकेव। कौन होता है? कनकेव। क्योंकि कनकेव ऐसा मिरर है, ठीक ना, जो ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज दिखाता है। तो भाई बड़ा करके देखें तब ना, छोटे छोटे कीड़े बड़े दिखाई देंगे, तब आपका इलाज होगा। ठीक, तो कौन सा डेंटिस्ट मिरर के रूप में कौन सा इस्तेमाल होता है? कनकेव मिरर होता है। कहाँ है कनकेव मिरर? यहां देखिए। क्लियर? नेक्स्ट। द मिरर यूज इन कार्स हेडलाइट इज। कार के हेडलाइट में जो मिरर इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है? तो जनरली हम लोग पैरेलल रे बीम, मतलब क्या कहते हैं, पैरेलल रे बीम क्रिएट करते हैं उससे। कि देखिए कार है, तो कार में जो अंदर देखिएगा मिरर जो लगा होता है, जिसको हम लोग कटोरा कहते हैं एक्चुअली में, ठीक ना, यहाँ पर देखिएगा कि गैप रहेगा, यहाँ पर गैप रहेगा। अब बल्ब थोड़ा ऐसे यहाँ दूरी पर रहेगा अंदर में ऐसे। देखो ये क्या होता है ना कि ये देखो, ये कनकेव मिरर हो गया। क्या हो गया? कनकेव मिरर हो गया। और इसको इस तरह सेटअप किया जाता है कि ये फोकस पर होगा। ये बल्ब कहाँ सेट होगा? फोकस पर। याद रखेंगे, अच्छा वाला लैंप लगाइएगा तब, अच्छा वाला लाइट लगाइएगा तब, ठीक ना। बाजार वाला लगाएगा, नॉर्मल वाला तो नहीं। इसमें फोकस पर रहता है। क्यों? क्योंकि लाइट फोकस पर है, तो फोकस से जब यहाँ जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होगा, फोकस आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। इस वजह से इसका डिस्क्रिप्शन पूरा व्याख्यान जो है लेक्चर में बताया हुआ है, आप उस लेक्चर को देखें, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा भाई? कौन सा इस्तेमाल होता है कार हेडलाइट में? तो कनकेव मिरर। क्या चीज? कनकेव मिरर। नेक्स्ट। द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज। ए भाई फोकल लेंथ क्या होता है? देखो यहाँ क्या चीज, स्फेरिकल मिरर में से कोई एक ये कनकेव है, इसका जो सेंटर होगा यहाँ कहीं ना कहीं
इसी का जो डिस्टेंस होता है यहां से जिसको पोल कहते हैं वो आर कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, और इसका आधा क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। अब इसको हम प्लेन मिरर में इसको सीधा कर दिए, हम सीधा हो गया ये प्लेन मिरर में। बताओ ये पॉइंट कहां एडजस्ट करेगा, इसको जैसे जैसे सीधा करते जाएंगे दूर भागते जाएगा, दूर भागते जाएगा। अब इसको पूरा ऐसे स्ट्रेट कर दिए, ये पॉइंट इंफिनिटी पर लाइज करेगा, ठीक ना। अब फोकल लेंथ भी इंफिनिटी हो जाता है, तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा, इंफिनिटी। चलो ठीक। द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है कन्वेक्स मिरर का। वैसे तो लेक्चर में बता चुके हैं हम, अगर वो देखोगे तुरंत आप लोग ऑप्शन दे देते हैं, लेकिन चलो फिर भी बता देते हैं कि ये कन्वेक्स है, कन्वेक्स मिरर है। चलो देख लो भाई, ये इसका सेंटर, जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं कहां से करते हैं, पोल से करते हैं, और ये क्या हो जाएगा इसका फोकस। लाइट अगर इधर है भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा इस तरह से, समझ गए ना, कहां जाता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से आता है। ये डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। और इंसिडेंट रे देखिए इधर से इधर आ रहा है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होता है, ठीक ना। और देखिए पोल से आपको डिस्टेंस मेजर करना है, तो पोल और फोकस का, यानी कि आप उधर कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, इधर से इधर जा रहा है डिस्टेंस मेजर करने, नहीं पोल से डिस्टेंस मेजर करना है तो पोल से फोकस का दूरी, यानी कि इधर से आप इधर माप रहे हैं, लेफ्ट टू राइट माप रहे हैं। और इंसिडेंट रे का भी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट ही इधर ही है, यानी कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और इस फोकल लेंथ का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसका मेजर का डायरेक्शन क्या होगा, सेम है, तो सेम है इसलिए क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव, याद रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज इंफिनिटी, पॉजिटिव, निगेटिव, नन। अब ये क्या है, चलो कनकेव मिरर ले लेते हैं। ये रहा कनकेव, लाइट तो इधर से रिफ्लेक्ट करेगा अंदर से भाई, क्योंकि अंदर में है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऊपर तो पेंट कर दिए हम। तो ये रहा सेंटर, और इसी का डिस्टेंस यहां से, इसको पोल कहते हैं, पोल से जो डिस्टेंस होगा, पोल से डिस्टेंस, पोल से मापते हैं सभी डिस्टेंस, ठीक ना। पोल से जो सी का डिस्टेंस होगा वो आर है। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर है, इधर से इधर होगा, टकरा का भाई जिस पॉइंट से जाएगा उसको फोकस करते हैं, ठीक ना, ये चीज है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर करा के कनकेव मिरर का क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ऑप्शन देखकर लग रहा है, ठीक है। इंफिनिटी तो होगा नहीं, ठीक। चलो देखो इधर क्या है, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर है, इधर से इधर है। आप सी का डायरेक्शन, ये आर किधर मापेंगे, तो पोल से माप रहे हैं, तो पोल से सी, यानी कि इधर से इधर माप रहे हैं। इंसिडेंट रे इधर से इधर और ये इधर, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर होता तो ये पॉजिटिव होता, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया गया है, इसलिए क्या होगा, निगेटिव होगा, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ठीक ना। देखिए क्या है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, उसके अपोजिट में जो मेजर होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव, ठीक ना। तो यहां अपोजिट में हो रहा है इसलिए क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कौन सा मिरर है जो हमेशा वर्चुअल और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, समझ गया ना। किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है हमेशा इरेक्ट बनाएगा, समझ गया ना, हमेशा इरेक्ट बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, काल्पनिक बनाएगा। कौन सा ऐसा है, ठीक। तो देखिए तीन ही मिरर अपने पास है भाई, कनकेव है, कन्वेक्स है और क्या चीज, प्लेन है। प्लेन मिरर हमेशा, अभी पहले ही देख चुके हम लोग क्वेश्चन में कि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, तो वो तो है ऑप्शन में। और कोई मिरर है तो एक कन्वेक्स भी जो है, कनकेव मिरर जो है, कनकेव मिरर वो ड्रामेबाज मिरर होता है, वो सभी तरह का इमेज बनाता है, समझ गए ना, छोटा बड़ा उल्टा सीधा सब तरह का काम, समझ ना, सब तरह का इमेज बनाता है। लेकिन कन्वेक्स, कन्वेक्स क्या होता है, हमेशा क्या चीज, वर्चुअल और सीधा बनाएगा, हमेशा छोटा भी बनाता है वो, ठीक ना। प्लेन मिरर हमेशा सीधा और क्या चीज, ऑब्जेक्ट के बराबर साइज का, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट ऑब्जेक्ट के बराबर साइज का। और कन्वेक्स क्या चीज, हमेशा क्या चीज, वर्चुअल इरेक्ट लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है अपना, केवल कि वर्चुअल और सीधा होना चाहिए। तो भाई ये काम तो दो मिरर कर रहे हैं, कौन कौन, प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लेन और कन्वेक्स दिया हुआ बी एंड सी बोथ, बी एंड सी बोथ, ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच मिरर ऑलवेज फॉर्म्स स्मॉलर इमेज, अभी तुरंत बता दिए, हमेशा छोटा प्रतिबिंब कौन बनता है, हमेशा छोटा इमेज कौन बनाता है भाई, तो वो है कन्वेक्स। कौन है, कन्वेक्स। याद रखना हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज बनता है, किसके द्वारा, कन्वेक्स के द्वारा। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर इज, कन्वेक्स मिरर के द्वारा जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इंफिनिटी, क्या होता है ये देखना है। मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, तो मैग्निफिकेशन होता है
हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही ना, मतलब ऑब्जेक्ट की तुलना में मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या है ये बात, ठीक है, ये चीज है। चलो देखते हैं। तो पहले ये बताइए आप साइन कन्वेंशन अच्छे से आप लोग देख चुके होंगे, अगर लेक्चर देख के आए हैं तो अच्छे हैं, ठीक है, और जो लोग लेक्चर नहीं देखे हैं वो लेक्चर देख कर आएंगे, और जो लोग नए हैं भाई सब्सक्राइब कर दो, ठीक ना, सब्सक्राइब कर लो, आप ही लोग के लिए ये सब है, ये चैनल ही आप ही लोग का है, समझ आ रहा बात ना, तो सब्सक्राइब करो और इस मतलब मेरिट यार्ड के फैमिली को जितना हो सके बढ़ाओ, मेरिट यार्डियंस मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर जुड़ने चाहिए, बनने चाहिए। चल ठीक है, चलो देखो इधर क्या है, आगे देखते हैं। तो ये रहा अपना क्या चीज, कन्वेक्स का बात किया, ये कन्वेक्स मिरर हो गया भाई, ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर है। कह रहा है कि देखो जब यहाँ ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं यहाँ पर, तो इसका इमेज बनाने के लिए देखो ऐसे ये जिस पॉइंट से होकर जाएगा उसको क्या बोलते हैं, फोकस, ये पोल, और यहाँ क्या है, सेंटर। इमेज डायग्राम आप लोग को बता दिया गया है लेक्चर में, इमेज डायग्राम खींच रहे हैं, यहाँ जाके इसको लेकर जाना है सी से, देखो यहाँ पर कटता हुआ मालूम पड़ा, इसलिए इमेज यहाँ है, इमेज यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है। ये इस केस में, किसके केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा जो इमेज होता है वो सीधा बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है। साइन कन्वेंशन में आपको बताया गया कि जो भी डिस्टेंस हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करते हैं परपेंडिकुलर, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो भाई ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या है, पॉजिटिव है, और हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ठीक ना, इसलिए ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, प्लस आएगा। तो मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस होगा कन्वेक्स मिरर के द्वारा वो कैसा होगा, कैसा होगा, तो पॉजिटिव होगा। ये रहा, क्लियर ना। चलो नेक्स्ट, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ कनकेव मिरर इज, कनकेव मिरर के द्वारा मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है। तो देखिए अगर मैग्निफिकेशन कनकेव मिरर का बात करें तो लेक्चर में आपको जैसा बताया गया, क्या बताया गया भाई, कि हमेशा सीधा बनाता है, उल्टा बनाता है, वर्चुअल और ये सब तरह का इमेज बनाता है। इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। देखो सीधा जब इमेज बनाए, ठीक ना, तो उस केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, और जब उल्टा बना तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। और इन दोनों केस जो है, दोनों केस वैलिड है किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए। और यहाँ कनकेव मिरर का बात किया है, इसके द्वारा जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो दिया हुआ पॉजिटिव, तो केवल पॉजिटिव तो नहीं है भाई, नेगेटिव ना, बोथ ए एंड बी, हाँ ये है क्या चीज, ये कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। कनकेव मिरर हर तरह का इमेज बनाता है, सीधा उल्टा सब। चलो देखो नेक्स्ट, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1 +2 -1 -2। चलो देखो मैग्निफिकेशन, देखो जब सीधा इमेज बनेगा तो मैग्निफिकेशन अभी तुरंत बताया पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। तो देखो प्लेन मिरर हमेशा क्या करता है, सीधा इमेज बनाता है, इसलिए मैग्निफिकेशन प्लस में होना चाहिए, ठीक। और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है, इसलिए उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 होगा। लेक्चर में पूरे अच्छे से बताया हुआ है, जिसका वीडियो का लिंक दिया हुआ है, कई बार रिपीट कर चुके, देख लेना, ठीक ना, कंप्लीट हो जाएगा पूरा रिफ्लेक्शन। ये है, तो प्लेन मिरर का हमेशा के लिए मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन है, ये। नेक्स्ट, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज -1, द मिरर इज, कह रहा है कि जो मैग्निफिकेशन है वो कितना है भाई, -1 है। मैग्निफिकेशन क्या है, -1 है, क्या है, -1, ठीक। इस माइनस का मतलब है कि इमेज कैसा बना है, तो उल्टा बना है, मतलब रियल बना होगा। क्या बना होगा, रियल, क्योंकि रियल इमेज क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है, ये चीज है। तो माइनस देकर हम लोग अंदाजा लगा ले कैसा होगा भाई, रियल होगा और क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक ना, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक, बहुत अच्छे। और 1 कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट क्या है, बराबर है, यही ना, ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट क्या है, बराबर है। चलिए देखिए यहाँ पर, तो ऐसा कौन में भाई पॉसिबल है, कौन सा, प्लेन मिरर में। तो प्लेन मिरर में तो हमेशा वर्चुअल बनता है, प्लस में होता है मैग्निफिकेशन, तो ये तो होगा नहीं, ठीक ना। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर बी छोड़ते हैं, ऑप्शन इसका बी ही है। कन्वेक्स मिरर क्यों नहीं होगा भाई, तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटा ही पर इमेज बनता है, अभी बताया गया आपको पहले के क्वेश्चन में आया ये चीज कि कन्वेक्स मिरर हमेशा क्या बनाता है, छोटा इमेज बनाता है, ठीक ना। तो उस केस में मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आना चाहिए। मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट लेक्चर समझ गया ना, देख लीजिए क्या है, कंप्लीट करके आइए, देख कर आइए उस लेक्चर को, ठीक है। देखिए इधर क्या, तो 1 है, यानी कि इमेज बराबर बना है। तो बराबर तो भाई प्लेन मिरर में बनता है, लेकिन प्लेन मिरर में बराबर बनता है, लेकिन वो क्या सीधा बनता है, मैग्निफिकेशन प्लस होना चाहिए, माइनस में है। तो कनकेव मिरर का एक केस था,
क्या, जब ऑब्जेक्ट को हम उसके क्या चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, ठीक है, और बराबर हाइट का बनता है। ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो इसका जवाब कौन सा होगा, कनकेव मिरर होगा। कनकेव मिरर, मिरर कौन होगा, कनकेव। कंडीशन कौन सा होगा, समझ गए, सी पर रखे होंगे। चलिए नेक्स्ट, when an object is kept between pole and focus of a concave mirror then which magnification is possible for the situation। कह रहा है ना, देखिए ये कनकेव मिरर है, ये इसका पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका फोकस। क्या कर रहा है ना कि ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, तो ऑब्जेक्ट को रखना है आपको बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस बीच में रखेंगे। इमेज जैसे बनाते आए हैं वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए देख लो, तो क्या हो गया, सी से जाएगा, लगेगा क्या चीज, पीछे पीछे। इस केस में क्या चीज इमेज बनता है, वो कहां बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, मिरर के पीछे बनता है, ठीक है। और कैसा बन रहा है भाई, तो ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है और सीधा बन रहा है, ठीक ना, वर्चुअल बन रहा है, ठीक ना। वर्चुअल इरेक्ट है और बिहाइंड द मिरर है, ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है, ठीक। तो कह रहा ना क्योंकि ये वर्चुअल बना इसलिए मैग्निफिकेशन क्या में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। और क्योंकि ये बड़ा बना है इसलिए मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा। क्या होगा, 1 से ज्यादा। याद है ना कि मैग्निफिकेशन अगर 1 से ज्यादा है तो इमेज बड़ा बनता है ऑब्जेक्ट के तुलना में। अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो इमेज का साइज क्या होता है, छोटा होता है, ठीक। अगर मैग्निफिकेशन 1 होता है तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है, बराबर होता है, हाइट क्या होता है, बराबर होता है, ये चीज है। तो यहाँ पर बड़ा बना है तो मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए। ढूंढते हैं, प्लस वाला पहले ढूंढिए, ये माइनस में है, नहीं होगा, ये माइनस में है, नहीं होगा। ये देखो दोनों प्लस प्लस में है, ये प्लस तो है लेकिन 1 है, और 1 का मतलब क्या है कि इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं है, ये देखिए ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, इमेज बड़ा बना है, यानी कि मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होना चाहिए, जो कि क्या है, यहाँ देखिए प्लस भी है और 1 से बड़ा है, 2.3 है, यानी 1 से बड़ा ही ना है, तो कौन होगा, ऑप्शन डी होगा। चलो नेक्स्ट, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज प्लस 0.28। प्लस का मतलब क्या है, फिर से मैग्निफिकेशन प्लस में है, इसका मतलब इमेज कैसा बना है, वर्चुअल बना है, इरेक्ट बना है। वर्चुअल बना है, क्या बना है, इरेक्ट बना है, ठीक है, ये चीज है। और क्या है मैग्निफिकेशन, देखिए 1 से छोटा है कि बड़ा है, तो 1 से छोटा है, ठीक ना, यानी कि इमेज छोटा बना होगा, ठीक। वर्चुअल इमेज होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट से छोटा होना चाहिए। और ऐसा कौन में पॉसिबल है भाई, कौन पॉसिबल, वर्चुअल इमेज तो कनकेव मिरर के केस में एक ही बनता है, जो कि बड़ा बनता है। अभी इसके पीछे वाला जो आया एक ही कंडीशन, तो कनकेव तो गया क्योंकि मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, ठीक। प्लेन मिरर में बराबर बनता है मैग्निफिकेशन, उसका हमेशा +1 होता है, बच कौन जाता है, कन्वेक्स। जी हाँ, यही आंसर होगा, कन्वेक्स होगा। कन्वेक्स में इमेज जो है हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है ऑब्जेक्ट के सापेक्ष, ठीक है, ये चीज है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, कन्वेक्स, ठीक है। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट, when the object is kept between focus and center of curvature of a concave mirror। कहां कहां भाई, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है कहां, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। किसके बीच, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, किसके, एक कनकेव मिरर के। ये रहा कनकेव मिरर, ये पोल, ये फोकस, ये सी, कहां रख रहे हैं, तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यहां रख रहे हैं। तो आपको अच्छे से पता है, इमेज डायग्राम तो जानते ही हैं निकालने। देखिए ऐसे इमेज, देखिए कहां बनेगा, तो यहां बनता है इमेज, ये रहा इमेज, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस कंडीशन देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज क्या है, बड़ा बना है। चलो देखते हैं, उल्टा बना है तो मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। मैग्निफिकेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक। रियल इमेज है, रेज वाकई कटे हैं, याद आया कुछ। चलो देखो, चलिए इसलिए बोल रहे हैं बार बार कि अगर आप जो इसका 1 शॉट वीडियो है रिफ्लेक्शन का, अगर उसको आप देख कर आएंगे तो सब आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन, सब आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलो देखो, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, आगे क्या है, हाँ ये ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ, ये इमेज यहाँ, तो कह रहे हैं हाँ मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। और क्योंकि बड़ा इमेज है इसलिए 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो माइनस में कौन कौन, ये प्लस में, ये नहीं होगा, प्लस में नहीं होगा, माइनस में ये है और माइनस में ये है। लेकिन माइनस में है लेकिन 1 से छोटा है ये, और ये क्या है, 1 से बड़ा है। इमेज बड़ा बना है इसलिए 1 से क्या होगा, बड़ा होगा मैग्निफिकेशन। माइनस में और 1 से मैग्निफिकेशन बड़ा, तो कौन है, यही ना, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विच मिरर इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं, कन्वर्ज करना मतलब एक जगह जमा कर देना। तो ये काम करता है कौन, पता है ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। देखिए कनकेव मिरर,
ये क्या होता है, लाइट आता है ना तो जमा कर देता है, एक ही तरफ मोड़ता है ये लाइट को, इसलिए ये क्या कहलाता है, एक ही पॉइंट पर इस तरह से है, इसलिए कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्ज जमा करने वाला मिरर है ये। तो कौन सा है ये, कनकेव। आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, विच मिरर इज कॉल्ड ए डाइवर्जिंग मिरर। कनकेव कन्वर्जिंग और कन्वेक्स क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। देखो कन्वेक्स जब लाइट इस पर पड़ता है ना, देखो इधर क्या है, लाइट आप पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, छितरा आ जाएगा इस तरह से, समझ गए, ये डाइवर्ज हो जाता है लाइट, डाइवर्ज, ठीक है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। किसको, कन्वेक्स को। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर। सोलर कुकर में कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो सोलर कुकर में जनरली लाइट को एक जगह रखने का जरूरत है ताकि हीट का प्रोडक्शन हो सके, समझ गया ना। तो सोलर कुकर में जनरली कौन, कन्वर्जिंग मिरर का इस्तेमाल होता है, जो कि कौन है, कनकेव मिरर है, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट, विच मिरर इज यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस। सेम केस, सोलर फर्नेसेस भी लाइट एक जगह ना चाहिए, सोलर पैनल से लगे होते हैं उस पर लाइट पड़ना चाहिए, समझ गया ना, लाइट पड़ना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, एक जगह जमा होना चाहिए, तो कौन, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्ज जमा करने वाला मिरर, जो कि कौन है, कनकेव है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट, इफ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज 120 डिग्री, डिग्री होना चाहिए यहाँ, ठीक है, 120 डिग्री, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, लो ना भाई लो, ये रहा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और कह क्या रहा है ना कि इनके बीच का एंगल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल जो है कितना है, कितना है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना है भाई, तो 120 डिग्री है, मतलब ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री 120 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, तो भाई बीचों बीच से गुजरेगा ये नॉर्मल। अब देखो ये आई और ये क्या चीज आर, ये दोनों बराबर होते हैं, और ये टोटल क्या 120 है, मतलब आई और आर जोड़कर 120 आप अपने से सोच सकते हैं, ये दोनों बराबर होते तो कितना था, 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक ना, कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो लोन आई, क्योंकि ये बराबर है तो इसको भी आई लिख सकते हैं, इसलिए 120 डिग्री हो गया, यहां से 2i लिखेंगे, 120 डिग्री हो जाएगा। तो आई बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ऐसे सोचो चाहे वैसे सोचो, बात बराबर है। तो क्या हो जाएगा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 60 डिग्री। तो ऑप्शन कौन है यहाँ पर, देखो डिग्री सब में नहीं है, लो लो लो, ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इंसिडेंट रे इज 60 डिग्री, डिग्री होगा भाई, डिग्री 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 डिग्री, ठीक है। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इंसिडेंट रे, चलो ना छापते, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल है कि नहीं, यहां से ऐसे 90 डिग्री, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या चीज, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो क्या है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है कि एंगल बिटवीन, इसके बीच का भाई, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब ये वाला सरफेस, एंड इंसिडेंट रे मतलब इसके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है, कितना है, 60 डिग्री। देन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई क्या होगा, तो भाई देखो ना 60 और ये मिलकर ये टोटल 90 डिग्री बनाएंगे ना, कि 60 प्लस आई जो है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहां से आई इक्वल निकालेंगे तो 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, जो कि आंसर कितना होगा, 30 डिग्री। ऑप्शन चुनो डी, क्लियर। चलो देखो नेक्स्ट, ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, द पोजिशन ऑफ इमेज। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस हुआ है, कनकेव प्रोड्यूसेस 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, मतलब मैग्निफिकेशन 2 गुना, यानी कि m बराबर दे दिया 2, वो भी रियल इमेज, रियल है तो उल्टा होगा, यानी कि मैग्निफिकेशन माइनस में होगा, दे दिया ये चीज, ठीक है। तो और वो भी कितना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का जो रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब मिरर के सामने रखा हुआ 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में होता है, -10 सेंटीमीटर दे दिया। आपसे पूछ रहा है क्या चीज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, मतलब इमेज डिस्टेंस कितना होगा। तो मैग्निफिकेशन आप पढ़े हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के रूप में मिरर के लिए, कि m बराबर क्या होता है, तो -v/u होता है, ठीक है। m दिया हुआ है, चलो निकालते हैं, m कितना है भाई, -2 है, माइनस रहेगा, v की जगह पर क्या लिखेंगे नहीं पता, निकालना है, u की जगह पर क्या लिखेंगे, -10 लिखेंगे,
माइनस माइनस खत्म, भी बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, ठीक ना। यानी भी कितना आएगा -20 सेंटीमीटर। देख लीजिए, देखो यहाँ 20 सेंटीमीटर है, 20 मीटर है, -20 मीटर है, और ये क्या है -20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर हिसाब तो 20 ही है, तो माइनस में ये जो कि ऑप्शन कौन है, डी है, ठीक है। चलो देख लो, नेक्स्ट है ए 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई करें, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया। ये तो प्लस में होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम लोग जनरली इसको क्या कंसीडर करते हैं, यानी +2 सेंटीमीटर हो गया। इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, कितना दूरी पर रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर, मतलब यू दे दिया है 20 सेंटीमीटर। आपको अच्छे से पता है यू हमेशा निगेटिव, ठीक है। फ्रॉम अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से याद रखना। ए रियल इमेज फॉर्म, एक रियल इमेज बन रहा है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितना दूरी पर 40 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब ही दे दिया 40 सेंटीमीटर। ये प्लस में होगा कि माइनस में, तो माइनस में होगा। आपको अच्छे से पता है कि कनकेव के केस में 5 कंडीशन के लिए क्या होता है, 5 कंडीशन के लिए रियल इमेज बनता है, ठीक ना। जो कि मिरर से, देखो ना मिरर ये है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन तो इधर होगा, मिरर से इधर बनता है, इधर इमेज बनता है। एक ही कंडीशन है जो इस साइड में बनता है, छठा कंडीशन, यही ना। जब ऑब्जेक्ट क्या होता है पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तब का बात है ये। तो बाकी हर कंडीशन में क्या चाहिए, इमेज इधर बनता है, तो भाई प्रिंस मतलब क्या चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस का के पैरेलल, हाँ, तो इमेज क्या होता है इधर बनता है, ठीक। और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, और इमेज का डिस्टेंस इधर से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे, तो क्या निगेटिव, तो इस कंडीशन में क्या होगा भी निगेटिव होगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, तो कह रहा है फोकल लेंथ एफ ज्ञात करें, तो क्या दिक्कत है, एफ आपको फाइंड करना है, कोई दिक्कत थोड़े है। चलो क्या हो जाएगा बताना जरा, तो यहीं पर निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u, मिरर फॉर्मूला से 1/f रहने देते हैं, 1/v बैठाते हैं, -40 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1/- कितना है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां देखिए आगे क्या है 1/f इक्वल क्या 1/-40, माइनस क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। यहां से 1/f निकालना चाहते हैं, ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, एक बार में -1 हो जाएगा ये, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 -2, ठीक। यानी 1/f इक्वल -3 ये है। यहां से पलट देंगे, इसको पलटेंगे, ये भी पलट जाएगा, तो f बराबर क्या लिखेंगे 40/3, वो भी माइनस में, 3 से कटे कितना 13.33 आएगा, ठीक है, कितना माइनस में, ठीक। और क्योंकि सेंटीमीटर में सब पहले से है तो रिजल्ट भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर में होगा। कौन सा भाई 13.33, ये भी है और ये भी है माइनस में, क्या चीज माइनस में। वैसे भी कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है निगेटिव होता है, पहले वाले क्वेश्चन में आप देख चुके, नहीं देख लीजिए क्या है। तो चलिए देखिए, तो आंसर कौन सा होगा ये माइनस में इतना। नेक्स्ट वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, किसी कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहां रखें, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ दिया आपसे, यही ना। कनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ कितना, इतना, मतलब फोकल लेंथ कितना है उस मिरर का 20 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है भाई कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है क्या होता है निगेटिव होता है, यानी कि -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यही ना। एज टू ऑब्टेन रियल 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, इस तरह से रखना है ना भाई कि इमेज जो मिले वो 2 गुना बड़ा मिले, वो भी रियल मिले, मतलब उल्टा मिले, तो यानी कि मैग्निफिकेशन दे दिया है 2, क्योंकि भाई रियल इमेज का बात है इसलिए क्या में होगा निगेटिव होगा, यानी कि -2, ठीक। तो पूछ रहा है तो भाई यू कैसे निकालेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाने के लिए भी चाहिए, FU भी चाहिए, तब नहीं ये निकलेगा, तो निकलेगा ना, आपको अच्छे से पता है। क्या पता, पहले देखो इसको पेज पर करते हैं, देखो देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ था भाई। तो U आपसे पूछा गया है, F दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, ठीक है, भी मालूम नहीं है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है -2, नहीं। अब ये दोनों गायब है, मिरर फॉर्मूला भी हम लोग लगाएंगे तो 1/f इक्वल होता है 1/v + 1/u होता है, तो भाई यहाँ ये भी लगाते हैं, तो ये दोनों में से कोई एक तो पता होना चाहिए, पता तो है नहीं, है ना पता, देखिए कैसे पता है। सिंस m इक्वल होता है -v/u, याद आया कुछ, जो लोग लेक्चर देखे होंगे इसका 1 शॉर्ट वीडियो उनको तो ये बात समझ में आ गया होगा कैसे लिखा हुआ है। चलो देखो इधर क्या है, m -2 -v/u
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। भी बराबर निकालेंगे यहाँ से 2u आ गया, चलो कोई बात नहीं, आ गया ना भी। चलो अब निकालते हैं क्या चीज, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, यही अपना मिरर फॉर्मूला। चलो अरे इसी का पलट के लिख दिए हैं। चलो देखो 1/v कितना 2u प्लस 1/u माइनस 20 सेंटीमीटर है। चलो देखो इधर क्या हो जाएगा भाई, कितना, तो 2u, ठीक, यहाँ हो जाएगा क्या 1 और प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इक्वल 1/-20, यहाँ हो जाएगा 3 क्या, अरे भाई ये 24 नहीं है, ये u है, ठीक है, 3/2u इक्वल -1/20। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, कितना हो जाएगा भाई, तो 20 तिया 60, ये है -2u बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ से u बराबर निकालना चाहेंगे हम तो कितना आ जाएगा भाई, बताना जरा, यानी कि -30 सेंटीमीटर। माइनस को उधर दोनों तरफ माइनस गुना कर देंगे, खत्म हो जाएगा इधर। u कितना आया -30 सेंटीमीटर। चलो देख लेते हैं, तो क्या था भाई देख लो, तो -30 सेंटीमीटर कहाँ है, ओ ऐसे नहीं है, ऑप्शन देखो क्या है, 30 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या हुआ, तो माइनस का मतलब हो कि उस मिरर के, देखो ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, इमेज भी इसी साइड बना हुआ है, तभी ना, मतलब मिरर के सामने ही इमेज बन गया है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही। तो देखो ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। उस माइनस का मीनिंग यही है, जो माइनस में आया ना 30 सेंटीमीटर, माइनस में 30 सेंटीमीटर, उसका मतलब हुआ माइनस का ये मीनिंग है कि आप मिरर को के सामने, एक कनके मिरर इसके सामने ही आप क्या रखे हैं, ऑब्जेक्ट को रखे हैं। तब ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए इधर क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर, ठीक। अब वैसे भी उसको किधर रखेंगे, इधर ही ना रखेंगे, ये समझ में आ रहा है बात ना, ये चीज है। चलो देखो, तो कह रहा है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो यही होगा, ठीक ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सामने रखेंगे तब नहीं इमेज बनेगा। चलो देखो इधर क्या है, नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन इज, मैग्निफिकेशन का यूनिट क्या होता है, तो भाई मैग्निफिकेशन बराबर होता है क्या चीज, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही ना, ऊपर भी हाइट नीचे भी हाइट, मतलब ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, लेंथ के लिए ऊपर जो भी यूनिट बैठाएंगे वही यूनिट नीचे बैठेगा, जैसे मीटर बैठाएंगे तो नीचे भी मीटर बैठेगा, कट जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब यूनिट लेस। सेंटीमीटर बैठाएंगे सेंटीमीटर बैठाएंगे, कुछ भी बैठा लो कट कर 1 हो जाना, यूनिट लेस होता है मैग्निफिकेशन, समझ गया। तो ऑप्शन कौन होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्या है भाई, द एसआई यूनिट ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भाई लेंथ है, दूरी है, डिस्टेंस है एक तरह का, समझ गए ना। तो लेंथ क्या है भाई बताइए, एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, कहाँ है ऑप्शन, तो सी है, यहां देख लीजिए। चलो नेक्स्ट, ये पैरेलल रे भी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर व्हेन लाइट सोर्स इज केप्ट एट, हाँ कहाँ रखना होगा, तो ये तो पहले वाले क्वेश्चंस में कर लिए कि ये कनकेव मिरर के द्वारा जो है आप पैरेलल रे बीम पा सकते हैं, कब, जब लाइट सोर्स को कहां से रखेगा, फोकस पर रखेगा, कहां पर, फोकस पर। फोकस पर लाइट सोर्स रहेगा तो यहां से लाइट जाएगा पैरेलल जाएगा, लाइट आएगा पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल रे बीम आपको मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा होना चाहिए, फोकस पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द रेस यहां रेज होगा, रेज 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 रेज, द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर दे कन्वर्ज टू द कनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जो आ रहे हैं, कह रहा है ना कि रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाते हैं, तो फोकस होकर जाते हैं। अरे फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, और पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, फोकस जाएगा। ऑप्शन क्या है, सी है, ठीक है, ये तो आराम से बताया गया है। चलो नेक्स्ट, विच मिरर इज यूज टू फोकस द लाइट रेज टू अ सिंगल पॉइंट, कनकेव मिरर। कितना बार चर्चा हो गया कि कनकेव मिरर क्या करता है भाई, पैरेलल आने वाले के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो किरण आता है, रेज आते हैं, उसको क्या करता है, एक ही जगह पर जमा कर देता है, फोकस पर नहीं। तो कौन मिरर है ये, कनकेव मिरर। चलो नेक्स्ट, द मिरर फॉर्मूला इज, इनमें से मिरर फॉर्मूला कौन है, तो भाई मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, है कोई, तो ऐसे में तो नहीं है, इधर उधर किया हुआ तो कोई बात नहीं ना। देखिए तो
यहाँ देखो, इसको देखो, अगर इधर से 1/u छोड़ दे, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/v इक्वल 1/u हो जाएगा। देखो तो यहाँ देखो तो यहाँ देखो, ठीक, यानी कि 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v है। ऑप्शन कौन होगा, सी होगा। ठीक, नेक्स्ट, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज, मिरर के द्वारा मैग्निफिकेशन माइनस v/u, अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं भाई इससे। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज नो यूनिट, मैग्निफिकेशन, देखिए इनमें से लेंथ है, इसका होगा, इसका यूनिट होगा, लेकिन मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट होता नहीं है। अभी तुरंत देख लिए इसलिए जल्दी से बता दिए इसको। इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, देन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, ये क्वेश्चन आ चुका है शायद, कह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस, चलो फिर से वही, ये है प्लेन मिरर, इससे 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर क्या करते हैं हम लोग, किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को रख दिए। प्लेन मिरर का खासियत है कि इमेज कहाँ बनेगा, तो इसके पीछे कितना दूरी पर बनेगा, तो 50 सेंटीमीटर पर ही बनेगा, बनेगा ना, ये चीज है। तो कह रहा है देन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर कितना, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, यहां देखिए, यहां भी 100 है लेकिन मीटर में है, सेंटीमीटर में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में। चलो ठीक, नेक्स्ट, विच मिरर कैन बी यूज टू प्रोड्यूस पैरेलल रे बीम, कनकेव मिरर आ चुका है क्वेश्चन, ये पहले करते आए हैं तो आपको ये कंप्लीट होगा। लेटरल इन्वर्सन इज गिवन बाय, अगल बगल से उल्टा कौन से मिरर में होता है, तो सब में होता है, कनकेव हो, कन्वेक्स हो, प्लेन हो, कोई भी हो। आप देख लें, चेक कर लें, कनकेव मिरर उठा लें, ठीक है, कन्वेक्स उठा लें, प्लेन उठा लें, सब में अगर दायां से बायां दिखा देगा, बायां वाला दायां दिखा देगा। चलो नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर, सबके लिए हमेशा u क्या होता है, नेगेटिव ही होता है हमेशा। कंडीशन आप देख चुके हैं, पहले हम पूरा डिटेल बता चुके हैं लेक्चर के अंदर, ठीक ना, ये। चलो ठीक, तो ये था क्वेश्चन, इतना ही नहीं, और भी क्वेश्चन करेंगे। बहुत जल्द हम लोग लाइव आने वाले हैं, लाइव सेशन चलने वाला है, उस समय एकदम जम कर तैयारी करेंगे, समझ गए ना। इसलिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए जितना हो सके, समझ गए, ये चीज़ है। और आप सब भूलेंगे नहीं, आप सब स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स का काम क्या होता है, पढ़ाई करना, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।